हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। फ्रेंड्स, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए चल के आपको एक कहानी सुनाते हैं। फ्रेंड्स, एक कहानी बूढ़ी माई की थी। बूढ़ी माई बहुत पूजा पाठ करा करती थी। पूजा पाठ करते करते एक दिन उनका समय पूरा हो चुका और वो मर गई। अब जब मर गई तो उनको यमराज लेने आए। यमराज लेके चलने लगे तो बोले, बूढ़ी माई तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है, वरना बता दो, वरना अभी हम तुम्हारा उसका कुछ समाधान ढूंढ सके। बोली, नहीं नहीं, हमारी सारी इच्छा पूर्ण सकी। अब आप हम आ गए हैं तो चलिए हम आपके साथ चलते हैं। वो चल दी। तो फिर उनको रास्ते में इमरान ने पूछा, माई सोच लो, कुछ हो तो बता दो अभी। बोले, नहीं नहीं, बस हम ये जानूँ हमको कहाँ लिवा के चल रहे हो। बोले, माई आप तो इतना ही पूजा पाठ करती थी, इतना सत्कर्म करती थी, इतना सबकी मदद करती थी, परोपकार करती थी, इसलिए आपको भगवान के द्वार पे लेके चल रहे हैं। बोले, अच्छा भगवान के द्वार में। बोली, फिर तो मेरी एक इच्छा है। बोले, क्या इच्छा है? बोले, हम बचपन से सुना करते थे नर्क और स्वर्ग होता, तो हम नर्क और स्वर्ग जानना चाहते हैं कैसा होता है। बोले, अच्छा ये बात है, चलो अच्छा तुमको हम उसी रास्ते से लिवा के चलते हैं। तो यमराज नर्क में पहले लेके गए। जब नर्क में लेके गए, बोले कि आप एक दो घंटे देख लो इसको और तब तक हम अपने एक दो काम निपटा के आते हैं। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है। बूढ़ी माई अपना चारों तरफ देखती गई, देखा बड़े दुबले पतले से बीमार बीमार से लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो एक से माई ने पूछा कि तुम लोग इतने दुबले पतले कैसे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, इतने दुखी लग रहे हो? तो बोले कि अरे हमको कुछ बहुत भूख लगी, हमको कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो बोले, अरे खाने को नहीं मिलता है? तो बोले कि अरे तुम इस वजह से परेशान हो? बोले, इस वजह से नहीं परेशान, इस वजह से परेशान है कि ये जो ऊपर इतनी बड़ी सी हुंडी लगी है, इसमें बहुत अच्छी खीर भरी है और उसमें देखिए चमचा भी लटक रहा, मगर हम लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि इतनी ऊंची टंगी हुई है, तो हम लोग कैसे पेट हम लोगों का भर सकेगा। अब माई चारों तरफ देखे, उनको कोई समाधान ना मिले, बड़ी परेशान हुई। और थोड़ी देर बाद यमराज फिर आ गए। यमराज ने कहा, माई तुमने नर्क देख लिया? बोले, हाँ देख लिया। चलो, बोले फिर चलो। अब स्वर्ग पहुंची। जब स्वर्ग यमराज उनको लेके गए, उन्होंने देखा चारों तरफ बड़े खुशहाली है, एक दूसरे से लोग मिलजुल के रह रहे हैं, बड़ा प्रेम है और बड़े स्वस्थ, बड़े हट्टे कट्टे से लोग दिख रहे हैं। फिर उन्होंने माई नेक से पूछा कि भैया यहाँ तो बड़ा खुशी का माहौल है, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? बोले, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक दूसरे से बड़ा मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, हम लोगों को क्या दिक्कत होगी? बोले, तुम लोगों को खाना पानी कहाँ से मिलता है? बोले, ये तो झरना बह रहा है, इससे हम लोग पानी पी लेते हैं, जो ऊपर हुंडी टंगी है इससे हमें खाना मिल जाता। और ये तो माई को याद आ गया कि ऐसी हुंडी तो नर्क में टंगी थी, तो नर्क वाले तो खाना नहीं खा पा रहे, ऐसी हुंडी स्वर्ग में टंगी तो स्वर्ग वाले कैसे खाना खा ले रहे हैं? बोले कि ये बताओ, तुम लोग खाना इतनी ऊंचाई पे टंगी, तुम लोग खाना खा कैसे रहे हो? बोले, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब लोगों ने मिलके जो बड़े बड़े पेड़ थे उनसे लकड़ियां काटी और लकड़ियां काट करके खूब खूब बड़ी सी सीढ़ी बना दी और उसको लगा के हम लोग बारी बारी से पहुंचते हैं, बारी बारी से खा के लौट के आ जाते हैं और इस वजह से हम लोग स्वस्थ और मस्त हैं। बोले कि अच्छा, क्योंकि बोले हम सब लोगों ने इतना मिलके परिश्रम किया और हल हम लोगों ने खुद निकाल लिया। बोली, अच्छा। तो अब यमराज बोले, माई तुमने स्वर्ग देख लिया? बोले, हाँ हाँ देख लिया। अब भगवान के पास पहुंची। भगवान ने कहा, माई और कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आने बोले, कोई दिक्कत नहीं। बोले, कुछ आप जानना चाहती, कोई प्रश्न है तो या कोई सवाल हो आप हमसे पूछ लीजिए, या आपकी कोई इच्छा बाकी हो? बोले, प्रभु हमारी इच्छा नहीं बाकी, बस हम ये जानना चाहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों में हर सुख है, और तो इतना अंतर क्यों है? नर्क के लोग इतने दुखी क्यों हैं, स्वर्ग के लोग इतने खुश क्यों हैं? वो भगवान ने कहा कि उन्होंने, बूढ़ी माई ने कहा, भगवान आपने ऐसा अन्याय क्यों किया उन लोगों के साथ? बोले, मैं अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करता, मैंने सबको एक बराबर दिया। वहां पे झरने और पेड़ है नर्क में भी, स्वर्ग में भी झरने और पेड़ है, सब जो सुविधा नर्क में वही स्वर्ग में है, वैसी हुंडी वैसे ही सब कुछ। बोले, मगर नर्क वाले लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और दुखी का दुखी हैं, इसलिए वो लोग इतना नर्क जैसा फील कर रहे हैं। और जो स्वर्ग के लोग हैं वो एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और बड़ी खुशी खुशी से और हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, इसलिए उनका पेट भरा रहता है, इसलिए वो बड़े खुश हैं। तो माई ने कहा, अच्छा,
तो माई को बात समझ में आ गई, जो स्वर्ग और नर्क होता है ना, वो हमारी सोच, हमारे विचारों और हमारे कर्मों के द्वारा ही हम निर्धारित करते हैं। हमको अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमको भी स्वर्ग ही महसूस हो हर जगह। बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और दूसरों तक शेयर करें।